कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन आई। ऐसी एक दूसरी जगह पर कबीर कहते हैं कि चौंधे से दम के दामिनी भीगे दास कबीर। चौंधे से दम के दामिनी भीगे दास कबीर। कि इसकी व्याख्या करना इसका एक तरह से अपमान है। तो इनको पिया जा सकता है, इन पर नाचा जा सकता है, इनको सुन करके मगन हुआ जा सकता है, पर अब इस पर कोई बोले क्या? कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, क्या बोले? अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन रही। इस पे तो समझना चाहते हैं कबीर क्या कह रहे हैं, तो आप भी भीग जाइए, आप भी हरे भरे हो जाइए, आप भी वैसे ही दिखने लगेंगे जैसे बारिश के बाद पेड़ पौधे दिखते हैं, बनराई दिखती है। कैसी दिखती है बारिश के बाद बनराई? साफ सुंदर। वो तभी होगा जब आप भीग लें कबीर के साथ, नहीं तो आपके चेहरों पे वही दिखाई देगा जिसकी हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। वही कठोरता, वही हृदयहीनता, वही सोच, वही चालें, वही रही आएंगी। बच्चे जैसी निर्मलता नहीं आएगी। अब बारिश यही तो करती है ना, निर्मल कर देती है। पत्तों पर, पेड़ पर जितनी धूल धमास जमा है, बारिश उसको धो देती है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन रही। कबीर का यहाँ आत्मा से जो आशय है वो मन के आखिरी सिरे की बात कर रहे हैं। मन को वहाँ तक छू लिया, मन को वहाँ तक छू लिया जहाँ मन का आखिरी छोर है, जहाँ मन खत्म ही हो जाता है। और प्रेम वही है जो मन को ठीक वहाँ तक स्पर्शित कर जाए जहाँ पर स्पर्श की सीमा है, जिसके आगे स्पर्श होना भी बंद हो जाता है। अन्यथा प्रेम मात्र मानसिक रह जाएगा। अगर उसने मन की सीमाओं को जाके छुआ नहीं, छू के तोड़ा नहीं, छू के गला नहीं दिया, तो प्रेम मात्र मानसिक है। एक दूसरे मौके पर हमने कहा था कि अगर आप जानते हैं कि आपको किस कारण से प्रेम है, तो प्रेम जैसा कुछ है नहीं। अगर हमें स्पष्ट है कि प्रेम किस कारण से है, तो प्रेम जैसा कुछ है नहीं। प्रेम वही जो आत्मा को छू जाए। आत्मा को स्पर्शित करने का अर्थ ही यही है कि ऐसी जगह जहाँ मन नहीं है, वो मन का आखिरी छोर है, वहाँ पर कारण होते नहीं, वहाँ लाभ हानि होती नहीं, मन की जो भी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं वो वहाँ पर होती नहीं, बिल्कुल होती नहीं। मन जिन तिकड़मों में दिन रात लगा रहता है, मन का जो संबंध संसार से आम तौर पर होता है, मन ने यदि प्रेम से भी वही संबंध बना लिया तो प्रेम कुछ और नहीं है, इसी संसार की एक वस्तु है। और प्रेम ऐसा हो नहीं सकता, फिर वो प्रेम नहीं है। वो आकर्षण हो सकता है, वो मोह हो सकता है, कोई सौदा हो सकता है, लाभ हानि का उसमें कोई गणित हो सकता है, पर फिर वो प्रेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप आमतौर पे सुनते होंगे बहुत बार कि प्रेम आत्मा से होता है, पर सुना कितना भी होगा बात समझ में नहीं आई होगी कि ये चक्कर क्या है, क्या आत्मा प्रेम में पड़ती है? सुना है ना कि प्यार तो रूह से होता है। अब आप क्या कहेंगे, रूहें प्यार करती हैं, रोमांटिक रूह, ये क्या चक्कर है? इसका अर्थ यही है कि मन से जो किया जाए वो सौदा तो हो सकता है, इश्क नहीं हो सकता। I think to distinguish between love and lust, इसलिए बोलते हैं ना? हाँ, और जिसको आप लस्ट कह रही हैं वो आवश्यक नहीं है कि शारीरिक हो। लस्ट का अर्थ कामना ही है ना, बस।
रुपए, पैसा, शोहरत, संबंध, ये सब लस्ट में आते हैं। लस्ट को यही मत समझिएगा कि शरीर की चाहत को ही लस्ट कहते हैं। तो आप लव और लस्ट को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। पर फिर मन में जो कुछ है वो सब लस्ट है। मन में लस्ट के अलावा और कुछ होता ही नहीं। जिस अर्थ में हम अभी लस्ट को ले रहे हैं, लस्ट माने कामना, जो वास करे, वासना जो बैठा हुआ है कहाँ, मन में, वहीं वास करती है वो। ठीक है ना। तो इसीलिए प्रेम भिगा सकता है, भिगा के गला सकता है, आप पर छा सकता है, पर कभी आपके मन में समा नहीं सकता। वो सदा एक खुला आकाश है जिसमें मन बस एक छोटी सी इकाई है। वो मन में कैद नहीं किया जा सकता। वो मन का आकाश हो सकता है, मन का माहौल हो सकता है, वो मन का पूरा वातावरण हो सकता है, पर वो मन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो मन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कह दिया उन्होंने कि जब तक आप हैं तब तक तो प्रेम है ही नहीं, जब तक आप समाप्त नहीं हो जाते तब तक तो आप प्रेम की अनुभूति कर ही नहीं सकते। आपकी समाप्ति में होना जरूरी है, वही आपकी समाप्ति, वही अहंकार। लेकिन थोड़ा सा उसमें आप सही सतर्क रहिएगा। अगर आपकी समाप्ति का नाम अहंकार है तो कबीर ये क्यों कर कह रहे हैं कि अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन रही। कबीर तो कह रहे हैं कि मन हरा भरा हो जाएगा, नहीं कह रहे हैं कि मन जल जाएगा और दावानल है, फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लग गई और कुछ बचेगा नहीं आपका। वही कबीर दूसरे मौकों पर यह भी कहते हैं कि शीश उतारे भुई धरे। दोनों बातें एक साथ कैसे सच हैं? जो आपने कहा कि तुम्हारे न होने की दशा ही प्रेम है, और दूसरी ओर ये भी है कि प्रेम में तुम जैसा हरे हो जाते हो, जैसे ताज़े हो जाते हो, जैसे स्वस्थ हो जाते हो, वैसे अन्यथा कभी नहीं होते। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हैं? वो शायद वो अहंकार को हम इससे ले रहे हैं कि तुम का मतलब अहंकार, जब अहंकार नहीं तब वो आ सकता है। तो इस बात को जो अभी कह रही थी उससे जोड़िएगा। प्रेम गला देता है वो सब कुछ जो गलने योग्य ही है। प्रेम हटा देता है वो सब कुछ जो पत्ते पर पड़ी धूल समान ही है। और प्रेम में हरा हो जाता है वो सब कुछ जो जीवंत है। पत्ता हरा हो जाएगा, धूल बह जाएगी। तो प्रेम निश्चित रूप से मृत्यु है, पर किसके लिए? धूल के लिए। और प्रेम गहरा जीवन है, किसके लिए? आपके लिए। तो आप किस दिशा से देख रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप प्रेम को महामृत्यु कहेंगे या महाजीवन। आप धूल बनकर देखेंगे तो प्रेम महामृत्यु है, और यदि आप पत्ता बनकर देखेंगे तो प्रेम महाजीवन है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन एक बात पक्की है, हम कितनी भी चर्चा कर लें, जो बात कबीर ने 2 पंक्तियों में कह दी है हम उसे छू नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जो कुछ भी कहेंगे, बात हम कर रहे हैं प्रोज में, पद्य है, उसमें कुछ ना कुछ तो मन के चिन्ह हैं ही, धूल है उसमें। इसीलिए प्रेम की भाषा गीत होता है और परम प्रेम की भाषा मौन होता है। व्यापार की भाषा होती है जो हमारी रोजमर्रा की भाषा है, प्रोज। प्रेम की भाषा है गीत।
और भक्ति की भाषा है मौन। गीत बेतुका होता है। गीत ऐसी बातें करता है जो अनर्थक होती हैं। गीत उन क्षेत्रों में जाता है जो अकारण है, जो तर्कयुक्त नहीं है। गीत में आप बहुत कुछ ऐसा कह देते हो जो आप अगीत में नहीं कह पाते, और चूंकि वो गीत में कहा गया है इसीलिए सुंदर लगता है। पर वही वाक्य आप निबंध रूप में कह के देखो तो जमेगा नहीं। गीत में कह सकते हो। गीत मन की सीमाओं को चुनौती दे रहा होता है पहले ही। मन है तर्क, और गीत आपको अनुज्ञा देता है कि थोड़े से अतार्किक भी हो जाओ, चलेगा। तुम गीत में कह सकते हो कि मैं चांद के साथ नाच रहा हूं, पर अन्यथा नहीं कह सकते। और गीत में जब कहोगे तो मीठा लगेगा। तुम गीत में कह सकते हो कि रात मेरी सहेली है, पर अन्यथा नहीं कह पाओगे। गीत में कहोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। प्रेम भी गीत की तरह अतार्किक होता है, इसीलिए प्रेम की भाषा गीत है। इसीलिए प्रेमियों को गाना पड़ता है। गाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं है। गाएंगे नहीं तो अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भक्त होता है उसे गाना पड़ता है, गाएगा नहीं तो कह नहीं पाएगा। भक्त दार्शनिक नहीं है कि इतनी मोटी किताब लिखते। भक्त को तो गाना ही पड़ेगा। और इसीलिए परम प्रेम की समाधि की भाषा मौन होती है, क्योंकि वहां पर फिर गीत के शब्द भी नहीं चलेंगे, वो भी हल्के पड़ जाएंगे। कहा कैसे जाए, तो वहां बस चुप हो सकते हो, पूरे तरीके से मौन। बात आ रही समझ में? वर्तमान युग में कविता मर रही है, लोग कविता नहीं पढ़ते, और उसका सीधा संबंध इस बात से है कि हम अब मन के सबसे सतही तल पर जीते हैं। कविता धर्म की दिशा में एक कदम होती है। क्योंकि धर्म का पूरी तरह नाश हो चुका है, इसीलिए कविता का नाश हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? हम तर्क की दुनिया में जीने लगे हैं, इसीलिए हमें कविता पसंद नहीं आती। धर्म से आपका मतलब रिलीजन? धर्म स्वभाव जो आप हैं। गीत मन की अवस्था भी तो बता रहा है ना। मन की ऐसी अवस्था होती है जो गीत ही बता सकता है। गीत के अलावा उसको बता पाना मुश्किल हो जाएगा। गीत एकमात्र उपकरण है उस अवस्था को बता पाने का। एक तरफ आप कह रहे हो प्रेम की भाषा गीत है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मन की अवस्था को बता पाने की भी गीत के थ्रू कहा जा सकता है। मन जो हमारा साधारण है वो तो अगीत में ही जीता है। वो व्यापार की भाषा जानता है बस। आप जा रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने तो आप गीत में नहीं करोगे, क्योंकि गीत व्यापार की भाषा नहीं हो सकती। पर यही मन जब मन की सीमाओं को, अपनी सीमाओं को हमने कहा चुनौती देने लगता है, तो पाता है कि तर्क की भाषा अब पूरी नहीं पड़ रही। तर्क की भाषा उपयुक्त नहीं है वो कह पाने के लिए जो अब मन कहना चाहता है। अभी
है मन के भीतर ही बात, पर दीवारों के करीब पहुंच रही है, सीमाओं के पास आ रही है और सीमाओं को चुनौती दे रही है, तब गीत उठता है। इसीलिए सामान्यतया कुछ लिख पाना बड़ा आसान है, पर आप गीत लिखने बैठो तो आप कहोगे अभी वैसा मन नहीं है गीत लिख पाऊं, क्योंकि गीत हर मन में लिखा नहीं जा सकता। गीत आप तभी लिख पाओगे, गीत आप तभी कह पाओगे जब गीत आपके भीतर से फूटेगा। तो मन की वो अवस्था है जहां मन शांत हो रहा है, अपनी रोजमर्रा की स्थिति से दूर हो रहा है, जहां पर मन अपने डरों से, अपनी धारणाओं से, अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा हट रहा है, तब गीत जन्मता है। इसीलिए प्रेम की भाषा गीत है। दीवारों को चुनौती देते देते यदि वह दीवारों के पार ही कूद गया तो वो कहलाता है परम प्रेम। फिर वहां है मौन, फिर वहां गीत भी नहीं चलेगा, फिर वहां गीत भी नहीं चलेगा। वहां पर भी दो अवस्थाएं होती हैं। जब आप कूदते हो तो कूदते कूदते जो शब्द निकलता है उसको कहते हैं प्रणव, ओम। सामान्य जो प्रोज है उसका कुछ अर्थ होता है, गीत बेतुका होना शुरू हो जाता है, और ओम है या सूफी हु की आवाज करते हैं बार बार, मात्र हु बोल रहे हैं। अब हु का कोई अर्थ नहीं, शुरुआत अल्लाह से करते हैं, फिर अल्लाह भी गया, सिर्फ हु बचता है। हु का कोई अर्थ नहीं, ओम का कोई अर्थ नहीं, और फिर हु और ओम के बाद और एकदम मौन। तो अर्थहीन ध्वनि ओम या हु, और फिर उसके बाद मौन। तो इस तरीके से ये मन गहरे जाता जा रहा है, आत्मा की दिशा में बढ़ता जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि चेतना बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही जो है। हमने वो 7 लेवल्स की बात की थी कि जैसे जैसे वो बढ़ना हो रहा है, बढ़ रही है और घुलती जा रही है। उसका बढ़ने का अर्थ ही है उसका घुलना। उसके बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि उसका विस्तार हो रहा है, वो घुलती जा रही है। गीत में राइमिंग क्यों होती है? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर राइमिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक इक्कू नाम का ज़ेन फकीर था, उसने कहा था या तो मुझसे सच बुलवा लो या तुकबंदी करवा लो। तो इसीलिए वो जो लिखता था कविताएं वो बड़ी बेतुकी होती थी, होती कविता थी पर बड़ी बेतुकी होती थी। किसने कह दिया आपसे कि गीत तुकांत होना ही चाहिए? क्योंकि अगर है तुकांत तो जरूरी इसका नहीं कहीं है ना कहीं ना। उसमें हाँ है, हाँ हाँ, कहीं बिल्कुल और कोशिश है, की गई है, कोशिश की गई है। बट ठीक है। इसीलिए आप ये भी बहुत पाएंगे कि उसमें तुक भी नहीं जुड़ रहा, पर तुक जुड़े ना जुड़े उसमें लय जरूर होगी, मधुरता जरूर होगी। तुक जुड़े ये आवश्यक नहीं है। जुड़ गया अच्छी बात, नहीं जुड़ा कोई बात नहीं। कोई फिल्मी गीत थोड़ी है कि तुक जुड़ना ही चाहिए। धूमिल कवि थे तो उन्होंने कहा था कि क्या चाहते हो कि तुक जोड़ने के लिए निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं? कि क्या चाहते हो कि तुक जोड़ने के लिए निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं? तो तुक तो ऐसे ही जुड़ते हैं। तुक जोड़ना भी यही बताता है कि मन कुछ उसको ढांचा देना चाहता है, किसी प्रकार का कोई आकार देना चाहता है। वो भी आवश्यक नहीं है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आकार रहे, इसकी भी जरूरत नहीं है। एक ऐसे ही शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, हम कूकर
तेरे द्वार भौंक रहे बदन पसार, और उसको सुनो तो यही लगता है कि ये क्या है, क्या, और डूब जाओ तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। आप उसका कोई अर्थ ना करें, उसकी कोई व्याख्या ना करें, तो बात बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है। हम कूकर तेरे द्वार भौंक रहे बदन पसार, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, ऐसा ही तो है। पर यदि आपने इसकी व्याख्या करना शुरू किया तो आप पाएंगे कि बात उलझ गई है। आप कहोगे इससे भला तो यही था कि इस पे कुछ बोलते नहीं। बात बिल्कुल सीधी थी, कही गई और समझ में आ गई। तो कहीं कहीं पर उचित यही होता है कि किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही ना जाए, क्योंकि वो स्पष्टता नहीं देगा। जो पहले ही स्पष्ट है उसको वो और रोक देगा।